हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की है। कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी गणित की, अंग्रेजी की, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारी वीडियोस चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो इनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। इस बार आपकी ये नई वर्कबुक है और इसमें काफ़ी सारे बदले हुए प्रश्न हैं। तो आइए इन बदले हुए प्रश्नों के साथ हम देखेंगे पाठ 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसके बारे में जानेंगे, इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कौन से प्रश्न इसमें अभी नए आए हुए हैं, तो उन सभी चीज़ों को आज इसमें देखते हैं। अध्याय 10 में इमारतें, चित्र तथा किताबें हैं। और इसमें सबसे पहला प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि कांस्य युग का संबंध माना जाता है। तो कांस्य युग का संबंध जो है दोस्तों, हड़प्पा काल से माना जाता है। तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, हड़प्पा काल से। तो इसके इस प्रकार से आपका ये एक नंबर का सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में है, तोरण शब्द का अर्थ क्या है। तो तोरण का अर्थ होता है दोस्तों अलंकृत प्रवेश द्वार, है ना। तोरण यानी होता है अलंकृत प्रवेश द्वार, सजा हुआ प्रवेश द्वार। तो ए नंबर इसमें आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, किस तमिल महाकाव्य में कन्नगी और कोम्वलन के चरित्रों का वर्णन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिलप्पदिकारम। ए नंबर आपका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है आपसे, भास्कराचार्य का संबंध था, किससे था। तो इनका संबंध गणित से था। तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, गणित। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है आपसे, शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो इसका उत्तर में लिखिएगा आप कि महरौली में कुतुब मीनार, परिसर में लौह स्तंभ, स्फूतों व पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफाएं आदि। तो इनमें क्या मिलता है हमें, तो इन्हें शिल्पकारों की कुशलता के बारे में हमें इनसे पता चलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में आपको लिखना है। इसके बाद छठवां नंबर का प्रश्न है, प्रश्न 6 में पूछा है, किन्हीं दो प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख दीजिएगा महाभारत और रामायण सबसे प्रचलित महाकाव्य हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 7वें नंबर का प्रश्न है, आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है। तो उत्तर में लिखिएगा कि जातक कथाएं अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता की गुफाओं के चित्रों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 7वें का उत्तर लिखना है। प्रश्न 8 में लिखा है, प्रदक्षिणा पथ से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बने पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेरा जाता है और जिसे वेदिका कहते हैं। उस रेलिंग को क्या कहा जाता है, वेदिका। और जो पथ बनाया जाता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न पूछा है, प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो उत्तर होगा इसका कि स्तूपों व मंदिरों का निर्माण प्रायः राजा रानियों के द्वारा कराया जाता था, जिनमें काफ़ी धन का व्यय होता था। अच्छे किस्म के शिलाखंड ढूंढना, फिर उन्हें तराशने का काम किया जाता था और स्तंभों और छतों का आकार देने के बाद सभी खंडों को एक साथ रखकर निर्माण कार्य किया जाता था। इस प्रकार से प्राचीन काल में स्तूप और मंदिर का निर्माण किया जाता था। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 9 के उत्तर में लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां है। इसमें लिखा है, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिन और रात होने के क्या कारण बताए हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि आर्यभट्ट ने दिन और रात होने का कारण पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटना बताया है। तो इस प्रकार से 10वें का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है। इसमें लिखा है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। तो उत्तर में लिखिएगा कि प्राचीन काल में आयुर्वेद चिकित्सा विख्यात थी और आयुर्वेद के दो प्रमुख चिकित्सक थे। पहले चरक, जो प्रथम द्वितीय शताब्दी में थे,
है ना। और इसके बाद है सुश्रुत जो चौथी शताब्दी में थे। तो इस प्रकार से दो आयुर्वेद चिकित्सक जो थे इनके नाम आपको प्रश्न नंबर 11वें में इस प्रकार से लिखना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोज़ लेकर के आता हूँ, जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, अभ्यास प्रश्न होते हैं। अभ्यास प्रश्नों की सीरीज होती है जो आपके सभी विषय के होते हैं, गणित के, अंग्रेजी के, सभी विषय के इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उन अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा, वीडियो डालूँगा, आप तक वीडियो पहुँच सके और आप उन्हें देख करके परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें दोस्तों। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा आप और बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हों, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 12। इसमें पूछा है 12वें प्रश्न में प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लिखिएगा कि प्राचीन काल में गुफाओं को खोदकर उनमें मसालों की रोशनी से चित्रकारी की गई। इन चित्रों को पौधे तथा खनिजों से रंगा गया था। 1500 साल बाद भी यह चमकदार हैं। इन्हें बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, मतलब उनका कोई यानी ज्ञात नहीं है, उनके बारे में किसी को पता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है। तो इसके उत्तर में लिखना, उन्होंने लिखा था कि तुम्हारी बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से हाथियों की सांस में बंसी जंगल गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इन शब्दों से कालिदास ने उत्तर की ठंडी हवाओं का वर्णन किया है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में लिखना है। तो इस प्रकार से आपके ये पाठ समाप्त हुआ दोस्तों। अगली वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।